हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे राहु महाराज की। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राहु जब चौथे भाव में बैठता है तो वो अच्छी बुरी दोनों तरह की सिचुएशंस पैदा करता है। इसके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा। आपके बारे में भी बात करेंगे और आपके अपनों के साथ कैसे संबंध रहेंगे उसके बारे में भी इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। यह भी बात करेंगे कि जीवन में ऐसा क्या करें कि चौथे भाव के राहु से हमें फायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, राहु जब चौथे भाव में होता है तो जो जीवन का शुरुआती दौर होता है, यानी बचपन से लेकर लगभग 12, 13, 14 साल की उम्र तक जो लाइफ होती है ना, वो काफ़ी स्मूथ होती है। आपको ऐशो आराम, सुख सुविधा सब कुछ मिलती है। यूं कहें कि अभी आप जीवन के वातावरण में घुले मिले नहीं हैं, तो आपको जीवन की दिनचर्या के बारे में समझ नहीं होती और इसलिए आपका जीवन जो होता है, आपकी जो लाइफस्टाइल होती है, वो काफ़ी स्मूथ चलती है। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन के उत्तरार्ध में बढ़ते चलते हैं, लगभग 13-14 साल की उम्र के बाद 24 साल की एज तक, अब ये जो एज होती है, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण एज होती है, क्योंकि इस एज में ही आपका करियर डिसाइड होता है। आपको स्टडी हार्ड करनी पड़ती है। आप किस फील्ड में जाएंगे, आगे किस जॉब में अपना करियर आजमाएंगे या बिजनेस करेंगे, ये 24 साल की एज तक ही डिसाइड होता है। इस एज में आपको काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ जो चौथे भाव के राहु होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। देखिए, साधारण तौर पर राहु करते क्या हैं? सबसे पहले तो वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, आपको कंफ्यूजन दे देते हैं। आप में जो भी हुनर है उसको आगे नहीं बढ़ने देते। आपकी संगति अच्छी नहीं होती, यानी आपकी मित्र मंडली, आप गलत संगतियों में फंसने की संभावनाओं को राहु महाराज चौथे भाव में बढ़ा देते हैं। आप अपने पर विश्वास कम करने लगते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। डिसीजन सही नहीं ले पाते। तो ये सारी जो स्थिति होती है वो 12 से 24 साल के बीच में होती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का। अब यहां आपको क्या करना है कि अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना है, ताकि आप गलत राह पर ना चल पाए। क्योंकि चौथे भाव में राहु आपको विचलित कर देता है, लेकिन साथ ही आपको भ्रमित भी कर देता है, जिससे आपकी जो काबिलियत होती है, जो आप में हुनर है, वो बाहर नहीं आ पाता। तो अगर आप कॉन्फिडेंस को अपने मेंटेन रखेंगे तो ये प्रभाव कम होगा। अब यहां पर एकदम ड्रामेस्टिक चेंज देखने को मिलता है। जब 24 साल के आप हो जाते हैं या उससे ज़्यादा के, तो अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी जो आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो अचानक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। इस भाव का राहु आपको ऐसा हुनर दे देता है कि आप उसके दम पर काफ़ी आगे चले जाते हैं, करियर में काफ़ी ऊंचाई मिलने लगती है। तो आपकी भी अगर एज 22-23 वर्ष है और राहु महाराज आपके चौथे भाव में बैठे हैं,
तो राहु की कृपा पाने का समय आ गया है आपके लिए। तो इसलिए अब घबराइएगा नहीं कि राहु चौथे भाव में है तो 20, 21, 22 साल की उम्र में आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो बस अब समय आ गया है कि अब राहु महाराज की कृपा आपको सदैव मिलेगी। चौथे भाव के जो राहु हैं वो धन भी खूब दिलवाते हैं, उस धन को सेविंग भी करवाते हैं, सेव भी करवाते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि जो भी पैसा आपने कमाया जोड़ा वो अचानक से खर्च हो जाता है। तो यहां जो धन की बात हम करेंगे वो पैतृक संपत्ति की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे आपके कमाए हुए धन की, आपके मेहनत के धन की। तो राहु महाराज जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी हुनर के थ्रू आपको आगे ले जाते हैं, अचानक से उस धन को खर्च भी करवाने, साथ ही साथ खर्च करवाने का काम भी करते हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि मैं तो इतना कमा रहा हूं, मैं तो लाखों में कमा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा पैसा टिक नहीं रहा, मेरी सेविंग नहीं हो पा रही। मेरे नाते रिश्तेदारों के पास करोड़ों रुपए है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यह सिचुएशन राहु महाराज आपको चौथे भाव में बैठकर देते हैं, आपका धन टिकने नहीं देते। हाँ, धन आता जरूर है, आपको पैसे की कमी नहीं होने देते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, मेरी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनती जाए, तो वो राहु महाराज नहीं करने देते। कहने का अर्थ है कि वो कहते हैं कमाओ और खाओ, यानी भौतिक सुख प्राप्त करो, पैसे को सेव नहीं करो। इस भाव में स्थित राहु आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाता है, आप सभी धर्मों को मानने वाले बनते हैं। साथ ही साथ ये आपको सामाजिक भी बनाता है, इसलिए आपके काफी मित्र होते हैं, आप लोगों के सुख दुख में जरूर भाग लेते हैं। लेकिन कभी कभी जो आपके दोस्त हैं या आपके जिस समाज में रहते हैं वो आपको गलत भी समझते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों को छुपा कर रखते हैं, आप अपनी की दिल की बात किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते। यहाँ तक कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों से भी जो बात करते हैं, अपने माता पिता से भी जो बात करते हैं, वो लिमिटेड बात करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है आप ये बात किसी को भी शो नहीं होने देते। तो कई बार लोग सोचते हैं कि आप अपनी बातों को छुपा रहे हैं, यानी आप उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इससे भी आपके रिलेशंस में दूरियां आने लगती हैं, लोगों में शक पैदा हो जाता है। तो इस चीज को आपको संभालना है। अपने मन की बात आप अपने सगे संबंधियों, अपने नजदीकियों से शेयर जरूर करें। यहाँ का जो राहु है, चौथे भाव का राहु, आपको चालाक और चतुर बनाता है, बहुत ही होशियार बनाता है। लेकिन आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं? एकदम बुद्धू, जैसे आपको दीन दुनिया की कोई भी समझ नहीं है। और ये करके आप क्या प्रूफ करते हैं? आप सही मौके की तलाश में रहते हैं कि अगला बंदा क्या चाहता है, उसके मन की सारी बातें जानकर उससे आप अपना फायदा निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। आमतौर पर यह होशियारी आप प्रॉपर्टी के मैटर में, पैसा कमाने में, संपत्ति खरीदने बेचने में, इन सब में आप लगाते हैं। आप एक सही समय का इंतजार करते हैं कि कब आपको इस चीज से फायदा लेना है। आप लोगों की तरह शोबाजी करके नहीं कि मुझे सब कुछ आता है और लोग आप ही का फायदा उठा ले। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता और लोग आपको बुद्धू समझते हैं और आप उनका फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात चौथे भाव के राहु की है कि आप में पेशेंस बहुत जबरदस्त होता है, कोई आपको उकसा नहीं सकता। किसी चीज को पाना है तो आप बहुत पेशेंस से चलते हैं कि जब समय आएगा अपने आप मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत काम ना करें। चौथे भाव का राहु जब एक्टिव होता है तो उससे आपसे ज्यादा जो आपकी कुशलता है, आप में हुनर है, उससे ज्यादा दूसरों को फायदा होता है।
तो जो आपके संपर्क में रहते हैं या आपकी सलाह लेते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। बनस्पत आप अपने ऊपर अगर कोई डिसीज़न लेते हैं उससे, यानी आप अपने ऊपर कोई डिसीज़न लेंगे उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन आप किसी दूसरे को सलाह देंगे तो वो 99% एकदम सही जाती है, उसके फ़ायदे के लिए जाती है। इसलिए भी लोग आपके साथ सहयोग बनाकर रहने में विश्वास रखते हैं। आप बिजनेस की जगह नौकरी करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि यदि आप बिजनेस करना ही चाहते हैं तो कोई फैमिली बिजनेस करें, उसको ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको नुकसान के योग रहते हैं। और यदि आपको फिर भी नया बिजनेस करना है, आपके फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, फैमिली के जो माँ बाप दादा परदादा जो भी थे वो नौकरी में ही थे और आप अब बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस को पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद ही करें। यानी जो भी काम कर रहे हैं पहले उस काम को सीखें, समझें, उसके पूरे ड्रॉबैक्स को देखें, उसकी सारी एक्टिविटी को सीखें और उसके बाद ही उतरें। नहीं तो यहाँ का राहु आपको दिवालिया तक बना सकता है। यानी आप जितना भी पैसा व्यापार में लगाएंगे वो सब डूब सकता है। और यही नहीं, इसके अलावा आपको खाने पीने के लिए भी कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ का राहु आपको इससे मुक्ति भी खुद ही दिलाता है। ऐसा नहीं है कि उसने दिवालिया बना दिया तो आपका जीवन खराब हो गया। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ का राहु धन जरूर देता है, खर्च करवा देगा, आपको दिवालिया तक ले जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से आपको धन दिलवा देगा, पैसों की कमी नहीं होने देगा। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस आदमी क्यों करता है कि उसके पास धन संपत्ति पैसा रुपया बहुत ज़्यादा हो, बहुत बैंक बैलेंस हो। तो यहाँ का राहु आपको वो सुख नहीं देता। यहाँ का राहु आपकी माता के लिए, वैसे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है, ये आपसे वियोग भी करवाता है उनका। यानी माता की कहना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी मृत्यु के भी योग बनाता है। लेकिन यहाँ का राहु आपकी माता के लिए महत्वपूर्ण भी है, और माता से ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है माता की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपकी माता आपके जीवन की नींव है। वो जब तक आपके साथ रहती है, जितने दिन आपके साथ रहती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और उनके सानिध्य में रहने से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलता है। वो आपको जीना सिखाती है, वो आपके सुख को बढ़ाने का काम करती है। यानी माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है और आप जीवन में तरक्की करते रहते हैं। यानी माता के साथ आपकी यहाँ का राहु बनवाता है, ट्यूनिंग सेट रखता है। वही पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद रहता है, इसलिए आप दोनों की कार्यशैली अलग अलग बनती है। आप एक बिजनेस में भी होंगे तो दो दिमाग चलेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी खटपट लाइफ टाइम राहु देता है आपको आपके पिता से। यहाँ के राहु की स्थिति कई कुंडलों में देखने को मिली है कि व्यक्ति पहले बिजनेस करता है। जो चौथे भाव का राहु है तो वो पहले बिजनेस जरूर करेगा, खुद पैसा कमाता है, लेकिन उस सारा धन, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो खत्म भी उसी स्पीड से होता है और अंततः आपको नौकरी से ही फायदा होता है। आप फिर नौकरी में जाते हैं और नौकरी में ही तरक्की पाते हैं। इसलिए जैसा ऊपर बताया, आप संभल कर बिजनेस करें। बिजनेस में उतरते हैं तो पूरी नॉलेज लेके करें, कुंडली विश्लेषण करवा के, हो सके तो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करें। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, उसी को आगे बढ़ाएं। संतान के पक्ष में यहाँ का राहु ये आपको बताता है कि आपको आपकी संतान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। औरों की तरह नहीं कि आपकी संतान है, पल रही है, बड़ी हो रही है, वो अपने आप कुछ कर लेगी। यहाँ आपकी संतान के लिए आपको हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी संतान आपके हाथ से निकल जाएगी और उसका भविष्य अंधकार में भी जा सकता है यदि उसकी कुंडली अच्छी नहीं हुई तो आपको
अपनी संतान के लिए हमेशा चौकन्ना रहना है, उसकी परवरिश अच्छे से करनी है जब तक वो सेट ना हो जाए। यहाँ का राहु आपको बार बार कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं देता रहता है। हालांकि ये दुर्घटनाएं छोटी मोटी होती है, जैसे कभी पलंग से गिर गए सोते हुए, कभी सीढ़ी पे गिर गए, कभी घर में ही पानी पे फिसल के गिर गए, कभी सर्दी जुकाम हो गया। तो यहाँ का राहु छोटी मोटी बीमारी दुर्घटना ये सब आपको देता रहता है। इसमें खैर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं ये आपके समय समय पर देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ का राहु आपको पैतृक संपत्ति जरूर दिलवाता है। कोई आपकी धन संपत्ति आपसे छीन नहीं सकता, और छीनेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। ये आपको राहु का आशीर्वाद है। और ये प्रॉपर्टी ऐसा ही नहीं कि आपके पिताजी की दी हो, आपके दादा परदादा, अगर 50 साल से केस चला आ रहा है, तो जब ये आपको मिलने का समय आएगा तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम अपने आप हो जाएगी। ये राहु देव की कृपा है, चौथे भाव में जिनके राहु है उनके लिए। अब ध्यान देने योग्य मैं बात बताता हूं संतान पक्ष से लेकर, कि देखिए आपकी संतान आगे बढ़े, उसका करियर सेट हो, इसके लिए आपको ही एफर्ट्स करना पड़ेगा। बचपन से लेकर जब तक वो सेट ना हो जाए अपनी लाइफ में, तब तक आपको उसका साथ नहीं छोड़ना है। अगर आपने उसको उसके हाल पर छोड़ा और उसकी कुंडली अच्छी नहीं हुई, तो सोचिए उसका क्या होगा। उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। यदि चौथे भाव में आपका राहु है तो आपको अपने संतान के लिए जरूर सोचना पड़ेगा, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी जब तक वो कि अच्छे से सेट ना हो जाए। और पेरेंट्स की तरह आप ना सोचें कि उसका बच्चा तो अपने आप पढ़ के अपने आप करके बन गया। नहीं, आपको आपके बच्चे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बात आप जरूर ध्यान दें। तो आज मैंने आप लोगों को राहु महाराज के चौथे भाव से संबंधित कुछ विशेष रहस्य, इसे आप रहस्य ही कह सकते हैं, इनके बारे में बताया, जो आमतौर पर आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपके चौथे भाव में राहु है तो आप आजमा के देख लीजिए कि ये घटनाएं आपके साथ घटित जरूर होती होंगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये राहु की महादशा या अंतरदशा में ही आपको देखने को मिलेगी। इसका इम्पैक्ट आजीवन आपको देखने को मिलेगा समय समय पर। तो देखिए आप भी अपनी कुंडली में कि क्या आपकी कुंडली में भी राहु महाराज चौथे भाव में है और क्या ऐसे फल दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।